हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी अड्डा। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज 1 पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको आधुनिक भारत से ये प्रत्येक सीरीज में आपको 50-50 प्रश्न रहेंगे, जिसका मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये वैसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा प्रत्येक 50-50 का सीरीज में मिनिमम आपको 2 से 4 प्रश्न हर सीरीज से आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये इस तरह का डिज़ाइन किया गया है जो कि सिलेबस को आधार मानते हुए हमने इस सीरीज को डिज़ाइन किया है, जो कि बीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है ये 1 लाइनर प्रश्न होगा जहाँ पर आप सीख पाएंगे इस चीज़ को। तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये सीरीज सभी विषयों का एक सीरीज डेली मैं प्रयास करूंगा कि आपको उपलब्ध कराऊं। और अगर इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा। तो और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक हैं आप वो प्रोवाइड किए हुए हैं, हमारे सभी सोशल मीडिया आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें और आपको सभी जानकारी वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी आईडी हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक आदि सभी। तो हम आधुनिक भारत का सीरीज पहला आज से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं और इस चीज़ को आप समझेंगे। जो भी प्रश्न आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक जब भी मन करे इसे आप सुन लें, प्रैक्टिस आप बार बार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा हमारा पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 ईस्वी में आया था, जहां पर जमोरिन नामक राजा ने इसका स्वागत किया था। जमोरिन, ये भी प्रश्न आता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट पर आया था तो कौन से स्थानीय राजा ने इसका स्वागत किया था। तो याद रखेंगे जमोरिन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का याद रखेंगे कि पुर्तगाली जो है यूरोप वासियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। तो वही पुर्तगाली का बात कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो अल्मीडा, याद रखेंगे अल्मीडा, ये राइट आंसर है। तीसरा कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में वास्तविक जो संस्थापक कहलाता है पुर्तगाली शक्ति का, वो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में दोहराए गए हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, याद रखेंगे। अब चौथा प्रश्न ये कहता है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो कोचीन में पुर्तगाली अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। पांचवा प्रश्न है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। मध्यकाल की बात कर रहा है कि सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा से शुरुआत होता है, वो आए हमारे यहाँ व्यापार की इच्छा से और धीरे धीरे वो यहाँ पर अपना स्थापित अपने आप को यहाँ पर करने लगे। छठा प्रश्न है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले समुद्र रास्ते से जो है वो पुर्तगाली ही आए और यहाँ पर बिजनेस अपना शुरू किया। सातवां प्रश्न है बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी। तो हुगली पर जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था वो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न कई बार दोहराए गए हैं परीक्षा में। आठवां प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हुगली को, तो बंगाल की जो खाड़ी में जो हुगली था वो समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया था, ताकि वहाँ से वो लूट करके माल वापस ले जा सके अपने यहाँ। नौवां प्रश्न कहता है कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था। तो आप ये बार बार याद हो गया होगा, जॉब चार्नोक, ठीक है। कोलकाता शहर का संस्थापक था जॉब चार्नोक, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 10वां प्रश्न है आपका
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच जो थे वो भी यूरोपीय में से आते थे कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम, याद रखेंगे इस बात को, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी डच ने शुरू किया था भारत के साथ। 11वां प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुई थी उस वक्त भारत का जो बादशाह था वो अकबर था, ठीक है, याद रखेंगे इसे आप। 12वां नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? प्रश्न एक बार फिर से है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था। यही आदेश दिए थे कि ठीक है आप यहाँ पर अपना कारखाना लगा सकते हैं, और वहीं से वो भारत की ओर अपना बेहतर प्रदर्शन, अपने गद्दी स्थापित करने के लिए शुरू कर दिया था। मौका मिल गया उसे इंटरफेयर करने का इंडिया में। 13 नंबर प्रश्न करता है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में अंग्रेजों ने अपना 1613 ईस्वी में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है, किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने, एक अंग्रेज अधिकारी था थॉमस वेस्ट, जिसने पुर्तगालियों को, स्वाली एक जगह है जहाँ पर हराया था पुर्तगालियों को अंग्रेज अधिकारी ने। वो कौन सा अधिकारी? थॉमस वेस्ट, याद रखेंगे आप इसे। 15 नंबर प्रश्न, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था, ठीक है, याद रखेंगे इसे। 16 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो मसूलीपट्टनम में इसे 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिला था। 17 प्रश्न नंबर कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था बम्बई, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे इसे मिला था? पुर्तगालियों से इसे मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब उसे भगा दिया था यहाँ से कि तुम यहाँ से जाओ, तो वो था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने भगा दिया था, ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न कहता है, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ था। हर कोई जानते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? यानी डुप्ले ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जो क्या किया कि उन्होंने यह, भारतीय राजा अगर आपस में दो लोग लड़ाई करते थे तो डुप्ले क्या किया कि हम आपके लड़ाई में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। वो इंटरफेयर करना शुरू किया, ताकि वो ऐसा नीति बनाया है ताकि दो लोग आपस में लड़े और हम उसके बीच दोनों का इंटरेस्ट लें और दोनों तरफ से मिल करके, यानी फूट डालो राज करो वाली स्थिति डुप्ले पैदा किया था। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर खोला था? तो सूरत में, ठीक है। 22 नंबर है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, बंगाल में कौन सा कारखाना दलों ने स्थापित किया था? चिंसुरा, ठीक है। डचों ने, हम आप कीजिएगा डचों होगा, डचों, ठीक है, डच। तो बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने, यहाँ पर गलत से टाइप हो गया, डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसुरा, याद रखेंगे, चिंसुरा का कारखाना डच द्वारा स्थापित किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है, उस क्षेत्र का नाम बताएं जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। तो वो बिहार ऐसा सोर्स था उस वक्त जहाँ से यूरोपवासी लोग सर्वोत्तम गुण के यानी सर्वोत्तम क्वालिटी के सोरा और अफीम प्राप्त करते थे बिहार से।
अंग्रेजी 25 नंबर प्रश्न कहता है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो उस वक्त शासनकाल में बिहार जो है सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है उस वक्त के लिए। 26 नंबर प्रश्न है यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, याद रखेंगे। 2 प्रश्न आपका ऐसे ही बन गया, सबसे शुरू में पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। समझ में आई आपको बात। हमने क्या बोला, सबसे पहले पूछेगा तो यूरोपी आपका जो अगर यूरोपियों का आगमन सबसे पहले किसका हुआ, पुर्तगाली का। ठीक है, पुर्तगाली का, और सबसे अंतिम में जो हुआ वो फ्रांसीसी का हुआ। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज लोग हमारे देश भारत पर कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर दिए थे, याद रखेंगे आप। प्लासी का वो युद्ध था जो कि इतिहास के पन्नों पे भारत के लिए सबसे बुरा दिन माना जाता है। उसके बाद से भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया। ठीक है, 28 नंबर कह रहा सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हारता है और उसके बाद यहाँ के शासकों से मिल करके अंग्रेज लोग अपना हुकूमत चलाना शुरू कर देते। 29 नंबर कहता है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारतवर्ष में माना जाता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक क्लाइव को कहा गया क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए वो एक बहुत बड़ा हथियार था जिसने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने का सबसे ज़्यादा योगदान अंग्रेज अगर किसी को देता है तो वो रॉबर्ट क्लाइव को देता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में था जहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था। 32 नंबर प्रश्न प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इस पर भी हम टॉपिक पर जब डिस्क्रिप्टिव हमारा क्लास आएगा तो उस पर आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, किसके बीच हुआ, कौन हारा, कौन जीता, सब अलग अलग टॉपिक आएंगे। इसलिए हम अभी 1 लाइनर प्रश्न आपको दे रहे हैं जो 68वां 67वां और 68वां दोनों में काम कर जाएगा आपका। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। तो मीर कासिम को अपना स्थानीय जो राजधानी था वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करना पड़ा था। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ये सबसे ज़्यादा निर्णायक था। ठीक है, ये प्लासी के युद्ध से एंट्री मिला, लेकिन उसके बाद जो निर्णायक सबसे ज़्यादा युद्ध जो हुआ वो अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, वो था बक्सर का युद्ध। 35 नंबर बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, कौन था, शाह आलम द्वितीय। 36 नंबर इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध में सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य जो सफलता था, जो सैन्य का उसका जो मैनेजमेंट था, सैनिक जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी बेहतर था। इसके कारण बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीता। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। तो मुगल सम्राट ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी और फौजदारी होता है, तो ये 2 चीज़ होता है। तो दीवानी जो है मुगल सम्राट ने किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 38 नंबर प्रश्न कहता है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए। तो लॉर्ड क्लाइव जब यहाँ का गवर्नर हुआ करता था उस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों का दीवानी उसे दे दिया गया, मतलब क्षेत्र का विस्तार होने लगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। दोनों प्रश्न मिलता जुलता है। तो 12 अगस्त 1765 को जो है तीनों राज्य का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। 40 नंबर प्रश्न है वर्ष 1765 में दीवाने प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जब दीवानी मिला तो ये सबसे पहले क्या किया, जो खासी, गारो और खासी जयंतिया आपने सुना होगा, तो खासी जो जनजाति के लोग थे उसको सबसे पहले
अपने में मिला लिया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो खासी जो एक जनजाति होता है, जो गारो, खासी, जयंती आपने पढ़ा होगा, उसमें से खासी एक जनजाति होता है जिसको सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने संपर्क में ले लिया। ठीक है, अपने संपर्क में ले लिया। 41 नंबर प्रश्न है आपका, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को क्या किया रॉबर्ट क्लाइव? मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बना दिया। ठीक है, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। कौन बनाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और किस संधि के बाद बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। आप इस तरह से याद है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करें, याद हो जाएगा। 42 नंबर, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वह कोई था? तो मराठा। उस वक्त सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध कोई किया था? तो मराठा था। 43 नंबर प्रश्न, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो श्रीनगर जो आता है वो रंजीत सिंह के, राजा रंजीत सिंह जो थे वो रंजीत सिंह के क्षेत्राधिकार में वो आता था। 44 है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित? तो सुकर चकिया। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एकदम रिपीटेड है। सुकर चकिया, रंजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से आते थे। 45 नंबर प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? तो लाहौर थी। ठीक है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है, किससे? शाह शुजा से। 47 नंबर, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने? तो खड़ग सिंह। याद रखेंगे कौन इसका उत्तराधिकारी? महाराजा रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो खड़ग सिंह थे। 48 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, वो कौन सा ब्रिटिश जनरल था? सर आयर कोट। ठीक है, कौन था? सर आयर कोट। 49 नंबर प्रश्न जो है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये तो एकदम फेमस प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में। याद रखेंगे, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। 50वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान उस वक्त का काफ़ी साहसी शासकों में से एक था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भारत के लिए लड़ा और अपने जब तक जिया शान से जिया। और वो टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुर लड़ाका में से एक था। तो इसके बाद ये आपका 50 सीरीज फर्स्ट का 50 प्रश्न आपके पूरे हुए, जिसे आप बार बार प्रैक्टिस कर आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया का लिंक है जिसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे जा कर के आप हमारे PDF को, इसका कंप्लीट PDF आप प्रत्येक दिन सारे वीडियो का PDF आपको मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर जाकर इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो थैंक यू। और अगले जो है हम, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो का जो है आपका तुरंत इसका सीरीज 2 आएगा, और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सीरीज जो 50-50 प्रश्न के होंगे, जिसके माध्यम से आप इजीली मिनिमम कम से कम प्री का तो आप तैयारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर एक हमारा स्पेशल क्लास चलेगा जो कि मेंस के रिगार्डिंग होगा, वो 68वां BPSC के लिए, क्योंककि 67वां अगर होता है तो उसके बाद हम पहले PT तक इस चीज़ को करेंगे, फिर 68वां में हम PT और मेंस दोनों का चलेगा, और 67वां का मेंस की भी तैयारी हम इसके माध्यम से करवाएंगे। सो थैंक यू। जो हमारे चैनल पर हैं वो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के बीच इसे शेयर करें, ताकि हर कोई इस चीज़ को समझे और सीखे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।